हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 8 स्टार्ट होती है। हमें वही आदमी दिखाते हैं जो कि एपिसोड 6 की लास्ट में हमें दिखाया गया था। इसका नाम आर्ट है, जो कि कुछ बना रहा होता है पेंटिंग टाइप। तभी ऊपर से एक और लड़का आता है, इसका नाम खाओ है, जो कि ऐसे कहता है कि तुम्हारा काम फिनिश कर लेते हैं, तुम हमेशा से यही करना चाहते थे। लेकिन आर्ट कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। खाओ इंसिस्ट करता है कि वो ये सब कुछ करना चाहता है उसकी एक आखिरी याद के तौर पर, ताकि वो उसके पास ये सब कुछ रख पाए। जब भी वो उसे देखेगा तो उसे उसकी याद आएगी। खाओ कहता है तुम अपने आर्ट की तरफ इतने प्यार से देखते हो, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखें काफी पैशनेट होती हैं। आर्ट कहता है क्योंकि मैं अपना काम प्यार से करता हूँ, अपनी पूरी जान उसमें लगा देता हूँ। इस पे खाओ कहता है तुम मेरे से बिलोंग करते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी फीलिंग को चेंज नहीं करूंगा तुम्हें लेकर, तो प्लीज तुम भी मेरी तरफ वैसे ही देखना जैसे तुम पहले देखते थे। लेकिन आर्ट कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम शादी करने वाले हो, तुम एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हो। खाओ उसे सॉरी बोलने लग जाता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहता, तुम प्लीज हमारी उन यादों को याद रखना। आर्ट उससे काफी नाराज हो रहा होता है। खाओ उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे किस करता है ताकि वो मान जाए, जिस पे आर्ट का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो कहता है तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को उसी कैनवस के ऊपर किस करने लग जाते हैं। हमें दिखाते हैं आर्ट काफी रो रहा होता है और नहा रहा होता है। इंस्पेक्टर एक उनको बताता है कि वीआईपी का गेस्ट आने वाला है, तो तुम लोग रेडी हो जाओ। वो जा रहे होते हैं जहाँ पे या इसे रोकता है, कहता है उस आदमी को ढूंढना बंद करो, तुम किसी को भी ऐसे ही मुजरिम नहीं बना सकते सिर्फ एक विजन की वजह से, और उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जिस पे थान कहता है मैं उसे अरेस्ट नहीं करने जा रहा, मैं तो बस उसको ढूंढ रहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बेगुनाह शख्स मरे। यही कहता है मैं भी किसी को नहीं मरने दे सकता, मैं तुम्हें भी नहीं मरने दे सकता, तुम्हारी लाइफ को मैं खतरे में नहीं डाल सकता सिर्फ एक विजन की वजह से। तुम्हें याद नहीं है बॉट ने क्या कहा था, कुछ लोगों के कर्म उनके ऊपर ही छोड़ देने चाहिए। ये सब कुछ भूल जाओ, वीआईपी गेस्ट आ चुका है और इसका हमने ख्याल रखना है, हमने अपना काम करना है, और तुम ही इसी के लिए ये जॉब चाहते थे, तुम उसे देखना चाहते थे ना। जिस पर थान कुछ नहीं कहता। हमें दिखाते हैं बैनर जिसके ऊपर बताया गया होता है कि ये आर्ट का सोलो एग्जीबिशन है, इसका नाम है अल्टरनेटिव ऑफ लव। फेया और उसकी फैमिली उसके साथ ही खड़ी होती है जहाँ पे वही आती है और उनको हेलो बोलती है। फेया मिलवाता है डाव से। डाव कहती है ये तुम्हारी काफी बातें करता है। जिस पे पानी कहती है तुम्हें क्या क्या बताता है, अगर तुम्हें और भी कुछ जानना हो किसी चीज को लेकर तो तुम मुझसे पूछ लेना। जिस पे वो क्या बोलती है। साइन, खेम और थंग थाई दूर से उन्हें देखते हैं और खेम कहता है मुझे लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और जो दूसरी लड़की है वो उसने ऐसे ही बनाई होगी गर्लफ्रेंड से धोखाधड़ी करके। लेकिन साइन कहता है इन बातों को छोड़ो, हमें अपने काम पे जाना चाहिए। जिस पे वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। वो सब खड़े होते हैं। फेया की नजरें अभी भी थान को ही ढूंढ रही होती हैं। एक उन सबको अपनी पोजीशन पे आने को कहता है। वो जा रहे होते हैं जहाँ पे या इसे रुकता है, कहता है कोई गड़बड़ मत कर देना। थान कहता है अगर ये सब कुछ मुझे करना होता तो ये सब कुछ मैं पहले कर जाता, तुम टेंशन मत लो। हमें दिखाते हैं मंत्री वहाँ पे आ जाता है जो कि हेलो बोलता है इंस्पेक्टर को और कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कमिश्नर ने तुम लोगों को मेरी सेफ्टी के लिए यहाँ पे भेजा है। तो एक कहता है टेंशन मत लो, हम मिलते ही रहेंगे। मंत्री कहता है कि मुझे तुम्हारे जो टीम का फेवरेट असिस्टेंट था उसके मरने पे काफी दुख हुआ और मैं इसके लिए प्रे करता हूँ। एक कहता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि उसके जो कातिल है उनको सजा मिले। मंत्री वहाँ से जाने लगता है जहाँ पे थान हेलो बोलता है। मंत्री कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं, तुम काफी जाने पहचाने लग रहे हो। थान कहता है शायद मेरे फादर की तरह मैं लगता हूँ, वो भी एक पुलिस ऑफिसर था, एक कार एक्सीडेंट में मेरी मॉम और उनकी डेथ हो गई इसी की वजह से 10 साल पहले। मंत्री काफी सीरियस होकर इसकी तरफ देखता है। तभी एग्जीबिशन की अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ से जाते हुए कहता है कि किसी चीज में हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। वहाँ से चला जाता है लेकिन उसका सेक्रेटरी काफी घूर घूर के देखता है थान की तरफ। जब वो चले जाते हैं तो यही कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ऐसी कोई हरकत मत करना, तुमने ऐसा क्यों किया। वहाँ से वो जाने लगते हैं लेकिन नैक रोकता है थान को बात करने के लिए और कहता है तुम्हें मैं याद दिलवा दूं, हम जॉब पे हैं, हमारा काम है वीआईपी गेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मुझे नहीं पता था कि वीआईपी गेस्ट मिनिस्टर है। थान कहता है आपको पता है ना कि मंत्री ड्रग केस में इन्वॉल्व है। लेकिन आगे से इंस्पेक्टर है कहता है रूल्स और रेगुलेशन पे हमें चलना होगा क्योंकि अभी हमें कोई नई सबूत नहीं मिला इसमें, अगर तुम्हें मिला है तो तुम बताओ। थान कहता है मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर से कहता है जिस काम के लिए हम आए हैं उसी काम पे फोकस करो। फेया उन दोनों को ऐसे दूर खड़े बातें करते हुए देख लेता है और सोच में पड़ जाता है। एग्जीबिशन में सब खड़े होते हैं। फेया जाने लगता है थान की तरफ लेकिन उसकी दादी और बाकी सब इंसिस्ट करते हैं कि भी रुक जाओ, आज का सोलो एग्जीबिशन होने वाला है, उसे देख के जाना क्योंकि ये उसका लास्ट सोलो एग्जीबिशन है। आर्ट वहाँ पे आता है, उसे देखकर थान को विजन फिर से आते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद वो रोता है बहुत ज्यादा। फेया को याद आता है कि ये वही आदमी है जो कि
भाई के पास आया था अपनी चीजें लेने के लिए। आर्ट अपनी एग्जीबिशन स्टार्ट करता है और बताता है कि प्यार किसी न किसी तरह से दो लवर्स को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो डिफरेंट रास्तों पे चल रहे हो, लेकिन किस्मत की वजह से वो दोनों जुड़ जाते हैं आपस में। तो ये डेस्टिनी होती है जो कि उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डाल देती है और इसे लव इटर्निटी कहते हैं। अपने एग्जीबिशन को वो खत्म करता है जिसपे सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। वो खड़ा होता है, जिसके पास जाता है मंत्री और कहता है फाइनली हम मिल ही गए। तभी थान को विजन आता है कि आर्ट मारेगा मंत्री को अपना पेन, लेकिन वो रोकने के लिए जाने लगता है। तभी सामने एक लड़की आके आर्ट से लड़ने लग जाती है और कहती है कहाँ है वो और मैं शादी करने वाले थे, तुम अपने आप को पागल क्यों बना रहे हो कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमने उसे गायब किया है। जिसपे वो आगे से कहता है पागल मैं नहीं बना रहा, तुम अपने आप को बुला रही हो। जिसपे वो कहती है तुम हमारी लाइफ से निकल क्यों नहीं जाते, हम एक फैमिली स्टार्ट करने वाले थे। तो आर्ट कहता है मेरे बारे में क्या, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं हूँ जिसको ज्यादा तकलीफ महसूस हुई है, मैं एक खुशी की जिंदगी जीना चाहता था, फैमिली बनाना चाहता था जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ। तुम अपने बॉयफ्रेंड को कहीं और जाके ढूंढो, क्योंकि जिस घाव को मैं जानता था वो मर चुका है मेरे लिए। तभी उससे लड़ने लगती है और आर्ट के हाथ से वो पेन उस लेडी को लग जाता है। इसका नाम निंग है। हालांकि वो उससे गलती से लगा होता है, लेकिन वो उन दोनों को अलग करते हैं और ये सारा तमाशा डॉक्टर दूर से आराम से देख रहा होता है। सबके जाने के बाद थान खड़ा होता है जहाँ पे वो चलती हुए आ रहे होते हैं सब। भाई बताती है कि खाओ और आर्ट को जब भी मैं इकट्ठे देखती थी मुझे लगता था कि दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है और खाओ से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आर्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी फ्या कहता है उन्हें कि दादी को यहाँ से लेके जाओ, मैं अपने काम पे जाऊंगा। लेकिन दादी इंसिस्ट करती है कि तुम घर चलो हमारे साथ। थान भी कहता है कि तुम चले जाओ, लेकिन भैया कहता है मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, आप जाए यहाँ से। तो दादी थान को उसका ख्याल रखने को कहती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं एग को बताते हैं आर्ट को अरेस्ट कर लिया अभी के लिए, और याई आके बताता है कि मंत्री ने कहा है अगर इन्वेस्टिगेट करना है किसी चीज को लेकर तो मेरे घर पे आके करना। तो एग उन्हें कहता है खेम और थोंग को कि तुम लोग जाओगे इसकी जगह पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए। थान इंसिस्ट करता है कि मैं भी इनके साथ जाऊं, लेकिन एग मना कर देता है क्योंकि वो और याई जाएंगे आर्ट के घर पे सारे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए। लेकिन इधर से भैया कहता है मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, क्या मैं जा सकता हूँ, और एग उसे इजाजत दे देता है। तभी एग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आर्ट काफी अजीब से रिएक्ट कर रहा है पागलों की तरह। हमें दिखाते हैं वो बहुत ही रो रहा होता है, वो वहाँ से जाने की ट्राई कर रहा होता है, वो पकड़ के खड़े होते हैं उसे। एग को डॉक्टर कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँ क्या, ये मेरा पेशेंट था पहले, उसे छोड़ने को कहता है। जिसपे वो उसे छोड़ देते हैं। उसे कहता है काम डाउन हो जाओ, जो कुछ आज हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था। आर्ट कहता है हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। वो उसके दिल पे हाथ रखता है, कुछ जादू करता है और आर्ट रोना स्टार्ट कर देता है। उसे वो गले लगाता है, कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आर्ट सॉरी बोल रहा होता है, वो चुप कर जाता है रोना। जिसके बाद वो उसे पकड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आर्ट मेरा पेशेंट था हिस्टेरिया का, वो ट्रीटमेंट तो ले रहा था, लेकिन आखिर पे उसने कहा कि वो ट्रीटमेंट अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अब ठीक हो चुका है। जहाँ पे प्या कहता है बीमारी का बहाना वो नहीं मार सकता, पनिशमेंट तो उसे मिलेगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कुछ पेशेंट लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ बताना पसंद नहीं करते, और जो डिसऑर्डर वो एक्सपीरियंस कर रहा था ना, शायद इस वजह से होगा कि वो जिसे प्यार करता है वो उसे छोड़ के चला गया हो और वो अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सब कुछ तो तुम भी एक्सपीरियंस कर रहे थे ना, लेकिन तुम्हारा केस कुछ अलग है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। जिसपे भैया को काफी गुस्सा आता है, उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन थान उसे रोक देता है। डॉक्टर को एग थैंक यू बोलता है और डॉक्टर थान को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाते हैं अब थान भैया को इग्नोर कर रहा होता है, जहाँ पे भैया थान को रोकता है, कहता है मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की थी, तुमने पिक क्यों नहीं की। तो थान कहता है कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं पिक की। भैया कहता है तुम मुझे जो कहना चाहो तुम कह सकते हो, मैं स्टूपिड हूँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेकर काफी वरीड था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो, और जो कुछ अबाउट दिखा वो सारी चीजें मैं सोच रहा था, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें खो दूंगा। थान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो तुम टेंशन मत लो, अपने आप को कंट्रोल करो। क्या कहता है मुझे माफ कर दो, शायद मैं कुछ अच्छा फील करने लग जाऊंगा, तो मुझे माफ कर दोगे। तो थान उसे माफ कर देता है, कहता है चलो काम पे। वहाँ से वो चले जाते हैं। हमें दिखाते हैं डॉक्टर से एक ने रिपोर्ट मंगवाई होती है आर्ट की, जिसपे वो बताता है कि उसे एक बीमारी थी हिस्टेरिया की, उसको ऐसे लगता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, जो टेंशन वो चाहता था जिससे वो उसे नहीं मिली, इस वजह से वो इस बीमारी का शिकार हो गया। जिसपे एक उसे कहता है क्या तुम इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ आ सकते हो ताकि तुम उसे कंट्रोल कर पाओ। जिसपे वो कहता है क्यों नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प करने पे काफी अच्छा फील करूंगा, और एक उसको थैंक यू बोलता है। खेम आता है एक के पास और बताता है कि मंत्री चला गया है बाहर एक हफ्ते के लिए, अब वो इंटरव्यू नहीं देगा। तभी खेम बताता है कि सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि मंत्री ने आर्ट का आर्ट वर्क लिया था, और उससे भी स्ट्रेंज बात ये है कि मंत्री को वो सारी चीजें किसी और ने नहीं, निंग ने बेची थी, जो कि खाओ की गर्लफ्रेंड है। एक कहता है
मंत्री को जब लगा कि वो मुसीबत में है तो उसने भागना ही सही सोचा। थॉन्ग थाई कहता है उनका रिलेशनशिप काफी अजीब है क्योंकि आर्ट नफरत करता है निंग से, तो वो अपनी चीजें निंग की मदद से कैसे बेचेगा मंत्री को, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो इन्वेस्टिगेट करते हैं निंग को ये जानने के लिए कि उसने मंत्री को सारा सामान क्यों बेचा, जिसपे वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। तो उसे इन्वेस्टिगेट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नाम के ऊपर जो बैंक अकाउंट बना हुआ है उसमें सारे पैसे आए थे जो कि मंत्री ने भेजे थे। तो आगे से साफ साफ कह देती है वो अकाउंट खाओ ने खुलवाया था मेरे नाम पे, ये कह करके वो शादी के पैसे उसमें डालने वाला है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं झूठ नहीं बोल रही, जो कुछ जानना हो आप लोग खाओ से पूछ लेना, उसे प्लीज ढूंढ दीजिए। प्या और थान पहुंचते हैं आर्ट के घर। थान को कुछ कपड़े मिलते हैं खाओ के और वो कहता है मुझे नहीं लगता आर्ट और खाओ दोनों फ्रेंड्स थे, क्योंकि जो चीजें मुझे यहाँ पे मिली हैं वो खाओ की लग रही हैं। तभी आगे से प्या कहता है कि निंग ने जैसा कहा था हो सकता है वो दोनों किसी रिलेशनशिप में हो। थान कहता है कि फिर तो आर्ट के ऊपर शक करना जाहिर है कि खाओ के गायब होने के पीछे वही हो सकता है। वो उनकी पिक की तरफ देखते हैं। वो एग्जीबिशन वाले एरिया पे जाते हैं जहाँ पे थान उस पेंटिंग के पास जाता है, उसे विजन आता है। आर्ट वहीं पे बैठा हुआ है लेकिन सारी चीजों को इग्नोर करके वो उस पेंटिंग के पास जाके खड़ा हो गया है। तो वो फ्या को कहता है इसी पेंटिंग में हमें कुछ मिलेगा। तभी उन्हें खून के धब्बे उस पेंटिंग में मिलते हैं जो कि सूखे हुए होते हैं। मैरिस आके बताती है कि जो पेंटिंग हमें मिली है जिसके ऊपर खून के धब्बे थे वो किसी और के हैं जो कि पेन में जमे हुए खून से मैच होते हैं, लेकिन वो निंग का खून नहीं है। यही बताता है कि निंग ने हमें बताया था कि खाओ 3 दिन पहले गायब हुआ और वो गया था लास्ट टाइम मिलने आर्ट को। हमने जब ट्रेस किया खाओ के फोन को तो उसकी लोकेशन आर्ट के घर पे ही मिली लास्ट टाइम की। सीसीटीवी कैमरा में भी वो ही उतरा था कैब से आर्ट के घर पर। तभी एक कहता है आखिर खाओ है किधर, तो थान कहता है ये तो आर्ट को ही पता हो सकता है। तो आर्ट से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे बिठाते हैं और पूछते हैं कि बताओ इस पेन से तुमने और किसे मारा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे खाओ आया हो जो कि उसे कह रहा हो कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। आर्ट रोते हुए से कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करना कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन वो उसे कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, हम इकट्ठे हो जाते हैं हमेशा के लिए, जिसपे वो दोनों किस करते हैं। वो अभी भी ऐसे इमेजिनेशन कर रहा होता है जहाँ पे थान कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया उसके साथ और वो निंग से शादी करने वाला था, ऊपर से तुम्हारे पीठ पीछे उसने सारा सामान भी बेचा मंत्री को, क्या इस वजह से तुमने उसे मार दिया? लेकिन वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थान पूछता है कि मंत्री ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? हमें दिखाते हैं मंत्री ने उसे कहा था कि तुम मुझे ये चीजें बेचते हो कि नहीं, और ये पेन वही है ना जिससे तुमने खाओ को मारा था। प्यार एक धोखा होता है, इस वजह से वो गुस्सा कर रहा था। आर्ट कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था, सॉरी बोलने लग जाता है। फिर से आर्ट इमेजिनेशन करने लग जाता है जहाँ पे खाओ कॉल पे बात कर होता है निंग से और कहता है मुझे ऐसी बातें करना बंद करो और मुझसे प्यार नहीं करता, यही सुनना चाहती थी ना तुम। और पीछे से आर्ट उसकी सारी बातें सुन लेता है, जिसे देख कर वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आगे से आर्ट कहता है तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं, सब झूठ था ना। लेकिन खाओ कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्ट कहता है मैं तुम्हें उस लड़की को बर्बाद करके रहूंगा, तुम्हें वो सब कुछ पे करना होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। खाओ उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो पेन खाओ को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी यहीं पे उसका ये विजन टूटता है। वो कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने झूठ बोला मुझसे। थान और फ्या दोनों खड़े होते हैं। फ्या कहता है तुम्हें क्या लगता है आर्ट ने सब कुछ शेयर किया होगा खाओ को, लेकिन थान कहता है उसकी बातों से नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे वो अभी भी उसे मिस करता है, उसे अभी भी वो प्यार करता है, और ऐसा नहीं लगता वो उसे नफरत करता है। फ्या कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है खाओ को वो अभी भी प्यार करता है, तो उससे वो कुछ नहीं कर सकता। थान कहता है कभी कभी लवर्स इकट्ठे नहीं रह पाते और उन्हें अलग होना पड़ता है, लेकिन फ्या कहता है अगर मैं किसी को प्यार करूंगा ना तो कभी भी मैं उस पर्सन को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम क्या करोगे? जिसपे थान उसे कोई जवाब नहीं देता। वो सारी चीजें देख रहे होते हैं जहाँ पे थान वो पेन उठाता है, उसे विजन आता है। हमें दिखाते हैं आर्ट नहा के आता है और उसे वही लाइनें याद आती हैं जो कि एग्जीबिशन में उसने बोली होती हैं, वो लिखता है। तभी इधर से वो सेम सीन होता है जो कि उससे पहले विजन आ चुका होता है और वहाँ पे उसे मनाने की कोशिश करता है और उसे गले पे चोट लग जाती है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि खाओ वहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद आर्ट बहुत रोता है, वो बाहर जाता है, कैब लेता है, वहाँ से चला जाता है। थान कहता है आर्ट कल्प्रिट नहीं है। वो कॉल करता है सिंह को कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, कहता है। वो एक कैब के पास जाते हैं जिसमें गया था खाओ और उसके अंदर सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मैरिस को एक खून का धब्बा मिल जाता है और वो कहती है उम्मीद करते हैं कि ये उसी का खून हो और हमें पता चल जाए कि खाओ जिंदा है या उसको आर्ट ने मार दिया। वो सब ऊपर जा रहे होते हैं जहाँ पे मैरिस बताती है कि ये सारा खून मैच होता है डीएनए से, जो कपड़े थान ने हमें दिए और जो पेन में डीएनए था, इसका मतलब ये सब कुछ खाओ का है। थान कहता है कि वो टैक्सी वाला बता रहा था कि खाओ बात कर रहा था मोबाइल पे और उसे उसने जंगल में छोड़ा था। हमें दिखाते हैं खाओ बात करता कहता है जैसा मैंने कहा मैं वैसा ही
करूंगा और जंगल में उतर गया था। क्या बताता है कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा। यही कहता है ये सब कुछ छोड़ो, मीटिंग में चलते हैं। थान उनको रोकता है, कहता है मुझे लगता है हमें आर्ट को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इन सब के पीछे वो नहीं है। लेकिन यही कहता है ये सब कुछ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा। आर्ट काफी सैड हुआ बैठा होता है। सब मीटिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे डॉक्टर भी होता है जो कि बताता है कि ये सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया इस वजह से क्योंकि उसका दिल टूट गया। क्या आर्ट को भी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि खाओ की डिसअपियरेंस के पीछे वो नहीं है। कहता है लेकिन हमें उसे रखना पड़ेगा क्योंकि उसने किसी को चोट पहुंचाई है। तभी इधर से खैम कहता है आर्ट ने उसे छोड़ा क्यों नहीं, हालांकि उसे पता था उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अगर उसे छोड़ देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। थांग ताई कहता है जब हम किसी को प्यार करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा उसी के साथ रहें, और वैसे भी हम किसी के ऊपर इतने जल्दी से गिव अप नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है जो हमारा होता है वो हमारा कभी हो नहीं सकता और हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए, जिसपे फयाज इस बात पे एग्री होता है। कहता है उन दोनों को खुशी से रहने देना चाहिए और रास्ते में नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन डॉक्टर कहता है अगर मैं किसी को प्यार करूंगा ना तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे अपने साथ रखने की। क्या कहता है कि ये तो फिर जबरदस्ती होगी ना, सेल्फिश बनोगे तुम, जिसपे एग उसे चुप रहने को कहता है। तो फया कहता है सॉरी इंस्पेक्टर, कोई शख्स मेरी इंपॉर्टेंट चीज को मुझसे लेने की कोशिश कर रहा था। तभी यही एटमोस्फेयर को चेंज करने के लिए हंसी मजाक करने लग जाता है। फया काफी सर भून रहा होता है उन दोनों को करीब देखकर। उसके बाद मीटिंग होती है उनकी और खत्म होती है। वो जा रहे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन ऊपर से फया आता है बताता है हमने एविडेंस इकट्ठे करने जाना है तो ये मेरे साथ आएगा और घर में से छोड़ दूंगा। थान भी इस बात पे एग्री होता है और फया कहता है सुना तुमने, और वो वहाँ से चले जाते हैं। थान खड़ा होता है जिसे डॉक्टर कॉल करता है, बताता है कि वो घर पहुंच गया है। पीछे से फया आता है कहता है कि हर वक्त तुम्हें कॉल क्यों करता रहता है, काफी अनोइंग है। तभी थान वहाँ से जाने लगता है लेकिन फया उसे रोकता है, कहता है तुम तो मेरे साथ नहीं आने वाले थे। थान कहता है वो तो तुम दोनों के झगड़े रोकने के लिए मैंने कहा था। फया कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। उसे अपने साथ लेके जाता है अपने घर। थान वजह पूछता है उसे वहाँ पे लेके जाने की, तो फया कहता है कि तुम हमेशा मुझे अपने घर पे आने देते हो, आज मैं तुम्हें अपने घर पे लेके जाऊंगा। वो अंदर लेके जाता है उसे जहाँ पे वो उस कैट को मिलता है जिसका नाम माई होता है। वो उसकी सिस्टर से भी मिलता है, उसकी दादी भी वहाँ पे आती है, उसे वेलकम करती है। वो केस की बात करते हैं और उनकी टीम की काफी तारीफ करती है उसकी दादी भी। फया कहता है आप यहीं पे इसे रोके रखेंगे या अंदर भी चलेंगे, मुझे काफी भूख लगी है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अंदर और खाना भी खाते हैं। फया लेके जाता है थान को अपनी एक गैलरी वाली साइड पे और बताता है कि यहाँ पे मैं ड्राइंग करता रहता हूँ। वहाँ पे उसने एक पूल भी बनवाया होता है ताकि उसका पानी का डर खत्म हो जाए। थान कहता है मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपना डर खत्म करने के लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों पूल साइड पे बैठे होते हैं जहाँ पे फया बताता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना कैंप में, मेरा बड़ा दिल किया था तुम्हें हक करने का। लेकिन थान कहता तुम झूठ मत बोलो, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाए होगे, कितना बड़ा कॉइंसिडेंस था ना। लेकिन फया कहता तुम्हें लगता है कि ये कॉइंसिडेंस था, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें काफी अरसे से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास चाहता हूँ और ये सब कुछ मैं पहले से फील कर रहा हूँ। थान कहता है मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं किसी को प्यार करूंगा तो मैं इसे आखिर पे खो ही दूंगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ और यही मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे फोर्स मत करो। क्या उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ रहने की, तुमसे दूर न जाने की और तुम्हें अपने साथ रखने की, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता और तुम्हें अपने आप से दूर भी नहीं जाने दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद दोनों करीब आते हुए किस करते हैं और इंटीमेट होने के लिए अंदर जाते हैं। दोनों काफी हॉट सीन करते हैं। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। थान सोया पर होता है और फया उसे किस करता है और वो बुक खुद ब खुद ही उसके पेज ओपन होने लग जाते हैं और उसमें वही पिक ओपन हो जाती है जो कि डॉक्टर की आंखों की होती है, जो कि पहले से ज्यादा डरावनी लग रही होती हैं। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या आर्ट और खाओ का ये केस जल्दी से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, और ये भी कि क्या आर्ट ने वाकई खाओ को मारा है क्योंकि वो तो उसके घर से चला गया था ना। क्या इसके पीछे उसकी खाओ की गर्लफ्रेंड निंग है या फिर मंत्री, ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।